खुरई में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह के पक्ष में रोड शो किया। अनुराग ठाकुर हेलीकॉप्टर से खुरई पहुंचे और पॉलिटेक्निक के पास से रोड शो प्रारंभ किया। रोड शो रथ पर अनुराग ठाकुर के साथ भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह भी साथ में रहे। लगभग 3 किलोमीटर से अधिक लंबे रोड शो में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा की। अनुराग ठाकुर ने भी खुरई के लोगों का अभिवादन किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जमाने को याद करवाते हुए केंद्र सरकार द्वारा लोगों को दी जाने वाली योजनाओं को गिनाया। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का दुनिया में इतना बड़ा नाम किया है कि तिरंगे का सम्मान आज कई देशों के द्वारा भी किया जा रहा है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह की जमकर तारीफ की। कहा कि खुरई में भूपेंद्र सिंह के जलवे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तक उन्होंने हजारों सभाएं और रोड शो किए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। कहा कि 5 किलोमीटर लंबे शो में कांग्रेस के 5 झंडे नहीं दिखे। बताया जा रहा है कि खुरई के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ तो झंडे लगाने वाले तक नहीं मिल रहे। हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है। इसी नारे को अनुराग ठाकुर ने चुनावी सभा में लोगों से लगवाया। इसके बाद उन्होंने खुरई की जनता से भूपेंद्र सिंह को भारी बहुमत से रिटेक इसके बाद उन्होंने खुरई की जनता से भूपेंद्र सिंह को भारी बहुमतों से जीतकर भेजने की अपील की। यह भी कहा कि खेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी उनके पास है। यदि भूपेंद्र सिंह फिर से मंत्री बनते हैं तो वे खुरई के लिए एक इंटरनोनल खेल मैदान की सौगात देंगे। सभा को भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। रोड शो में शामिल हुए फिल्मी कलाकार मुकेश तिवारी ने फिल्मी डायलॉग सुनाकर लोगों का मनोरंजन किया। हालांकि जनता को बैठाए रखने के लिए सभा से पहले गायक तोशी बंधुओं द्वारा गानों की प्रस्तुति दी गई। ईमानदारी से सरकार चलाऊंगा। 10 साल मोदी सरकार को होने वाले हैं। क्या मोदी जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई? मोदी जी ने ईमानदारी से सरकार चलाई? क्या देश को आगे बढ़ाया? क्या गरीबों का कल्याण करवाया? क्या मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक विकास पहुंचाया? क्या फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाओगे? क्या फिर भूपेंद्र भाई को जिताओगे? क्या खुरई का विकास करवाओगे? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरे भाइयों, सड़कें कम, खड्डे ज्यादा नजर आते तो मध्य प्रदेश खेत तो है लेकिन सिंचाई की योजनाएं नहीं, लोग तो है लेकिन अस्पताल की सुविधा तो नहीं, बहने बेटियों के पास स्कूल जाना है लेकिन कमरे नहीं है, शौचालय मेरी माता बहनों के पास नहीं है। लेकिन जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। छोटे भाई को दे देना कि जब आप बड़े मंत्री बड़ा पद लेकर यहाँ पर आओ तो एक शानदार खेल स्टेडियम अपने छोटे भाई को भी बनाने का अवसर दे दो। बनाना चाहिए खेल स्टेडियम, के नहीं बनाना चाहिए? 60% लोगों ने तो कहा बनाना चाहिए, तो मैं भी मन 60% ही लेके जा रहा हूं। ये इधर वालों ने हाथ खड़े किए कि स्टेडियम बनना चाहिए, इधर वालों ने कुछ नहीं कहा। अब जिनको कुर्सी नहीं मिली वो हाथ में खड़ा कर दो, स्टेडियम बनने वाला है। भाई साहब, मैंने कहा आपकी जरूरत नहीं है, ये खुरई की जनता ही। मैं अंतिम मौका इनको दे रहा हूं। देखो, एक जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे लेके जा रहा हूं। अब जिनको कुर्सी नहीं मिल पाई, टेंट भी छोटा पड़ गया, कुर्सियां भी कम पड़ गई, आगे भी इतनी जनता बैठी है, पीछे भी इतनी जनता खड़ी है। अब ये तो खुरई का जनता का प्यार भूपेंद्र भाई की और भारतीय जनता पार्टी की और, लेकिन मैं खुरई के खिलाड़ी और नौजवान, खुरई में आधुनिक स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या अकेडमी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या खुरई के खिलाड़ियों को तैयार करके मेडल जीतने लायक बनाना चाहिए? अरे आज तो भारत ने पिछले 2 सालों से मैं देश का खेल मंत्री हूं, मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और पिछले 2 सालों में टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स,
स्पेशल ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप और इस बार एशियन गेम्स में 100 पार और पैरा गेम्स में भी 100 पार करके इतिहास रचा है। तो मेडल जीतने में मेरा मध्य प्रदेश और खुरई पीछे न रहे तो क्या यहाँ स्टेडियम बनाया जाए, खिलाड़ी तैयार किए जाए, भविष्य के मेडल विजेता लाए जाए। तो जब भविष्य में कभी दुनिया में मेडल जीता जाए तो ये कहा जाए खिलाड़ी खुरई से आया है। मेरे भाई आप कह रहे थे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, अरे कांग्रेस को तो झंडा लगाने वाला भी नहीं मिला। झंडा है जी मेरे। जब भूपेंद्र भाई अपनी उपलब्धियां गिरा रहे थे, मेरे पास 20 पन्ने हैं और 20 पन्ने पता कितने लंबे हैं? एक पन्ने में कम से कम 40 उपलब्धियां लिखी। हमने गरीबों को पट्टे बांटे, फ्री निःशुल्क पट्टे बांटे और आज इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे दुनिया और देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आज उनका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अभी निर्णय लिया है, माननीय अनुराग जी ने वो कैबिनेट में भारत सरकार में बैठते हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि अब गरीबों को आने वाले 5 सालों तक फ्री राशन दिया जाएगा। इस निर्णय का भी मैं अभिनंदन करता हूं।